नमस्कार बच्चों, आज गणित के बारे में जानते हैं। पहले मैंने इसलिए लिख दिया था कि ज़्यादा समय न लगे। शुरुआत करते हैं। सामान्य गणित के बारे में जो 6th, 7th और 8th, 9th, 10th सबके काम आएगी। सर्वप्रथम देखो, गणित किससे कहते हैं। अब ये प्रश्न सबको पता होना चाहिए, लेकिन अधिकतर बच्चों को इसकी परिभाषा पता नहीं है। इसमें शॉर्ट रूप से मैंने लिखी है, जिसमें गणनाओं की प्रधानता उसे गणित कहते हैं। आगे प्राकृत संख्या। अब गणित में संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्याएं और एक अवास्तविक संख्याएं। तो अपने 10th क्लास तक तो वास्तविक संख्या ही आती हैं, तो अवास्तविक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर वास्तविक संख्याओं की बात करें, और वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिससे गिनती की क्रिया की जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। क्रिया का मतलब हो जो गिनने योग्य हो, जिससे गिना जा सके। और प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक 1 होता है। प्राकृत संख्या 1 से अनंत तक चलती है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखो, ये है संख्या रेखा, इसे हम संख्या रेखा बोलते हैं। ये 1 से अनंत तक चलती हैं। ये हमेशा सब संख्या धनात्मक होती हैं। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक 1 और ये 1 से अनंत तक चलती हैं। दूसरी आ रही है अपने पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर, यानी जो हमने ऊपर पढ़ी थी प्राकृत संख्या, इसमें 0 जोड़ देंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल करने पर जो संख्या बनती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक 0 होता है। अब देखो, प्राकृत संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा था? 1। और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0। और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक चलती हैं। ठीक है, तो इसकी अगर संख्या रेखा की बात करें तो ये 0 से लेकर अनंत तक चलेगी, हमेशा धनात्मक, यानी कि दाईं ओर चलेगी। ठीक है, एक बात और, इसमें जो प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होगी। क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्ण संख्या उसे हम प्राकृत में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 0 शामिल हो गए, इसलिए हम प्राकृत संख्या इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत को हम पूर्ण कह सकते हैं। आगे देखो, पूर्णांक संख्या। पहले थी प्राकृत, फिर पूर्ण, अब पूर्णांक। पूर्णांक संख्या की परिभाषा है कि पूर्ण संख्या के साथ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। वापस देख लो एक बार, पूर्ण संख्या के साथ धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है यहाँ पर प्लस, और ऋणात्मक का मतलब होता है यहाँ पे माइनस। पूर्ण संख्या के साथ धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। 0 न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, मतलब 0 न तो प्लस रो है और न ही माइनस रो। 0 के दाईं ओर हमेशा धनात्मक संख्या चलती, यानी कि प्लस की, और 0 के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक यानी कि माइनस की संख्या चलती हैं। 0 न तो माइनस का होता है, न ही प्लस का होता है। आगे, परिमेय संख्या, जिससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा Q बराबर 0 न हो तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। देखो, यहाँ पे ऐसे बराबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर आड़ी लेखा खींची हुई, इसका मतलब है बराबर नहीं है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हो गई जिससे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके और Q बराबर 0 न हो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2 हो गई, 3/4 हो गई, 5/6, कुछ भी जो बट्टों के रूप में व्यक्त की जा सके, 7/8, 9/10, कुछ भी, ये सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। अगर इसकी बात करें तो 0 के दाईं ओर हमेशा पता ही है धनात्मक संख्या चलेगी, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्या चलेगी। देखो, 0, 1, 2, इसके बीच में देखो 1/2, यहाँ पे हम 1/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि
दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पे कभी कभी अपरिमित भी लिखा हुआ था, वो एक ही मतलब है इसका। वापस देख लो, परिमेय संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और q बराबर 0 न वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब q बराबर 0 का मतलब क्या होगा? जैसे हम 1/2 लिख सकते हैं या 0/2 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 हम नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यानी कि हर में 0 नहीं आना चाहिए, अंश में भले ही 0 आ जाए लेकिन हर में 0 नहीं आना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, अब नॉट लिखा हुआ सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण होती हैं लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं होती हैं। और तो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ये नोट्स 6, 7, 8 और 9, 10 सबके लिए है, एक बार इन्हें पढ़ना ज़रूर।